नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम कुछ ऐसी दालों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं जो डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी में फायदेमंद मानी जाती हैं, और साथ ही हम आपको एक ऐसी दाल के बारे में भी जानकारी देंगे जिसे अगर कोई शुगर का मरीज गलती से भी खा लेता है तो उसके स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है तब सबसे ज्यादा ध्यान उसके रोज के खान पान पर देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि खाने पीने की सही आदत ही इस बीमारी को कंट्रोल में रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, और अगर इसमें थोड़ी भी लापरवाही हो जाए तो समस्या बढ़ सकती है। यह बात लगभग हर किसी को पता होती है कि डायबिटीज में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रोटीन से भरपूर दालों का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है, लेकिन असली दिक्कत तब सामने आती है जब हमें यह सही जानकारी नहीं होती कि कौन कौन सी दालें मधुमेह के मरीजों को खानी चाहिए और किन दालों से उन्हें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यही जानकारी की कमी हमारी थाली को, चाहे वह न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों से भरपूर क्यों ना हो, फिर भी अधूरी बना देती है, और हम अनजाने में ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीजों को अपने खाने में शामिल कर लेते हैं जो देखने में तो बहुत हेल्दी और फायदेमंद लगती हैं, लेकिन डायबिटीज के मरीज के लिए वही चीजें नुकसानदायक साबित हो जाती हैं और धीरे धीरे बीमारी को बढ़ाने लगती हैं। यही वजह है कि कई बार डायबिटीज की समस्या बढ़ती चली जाती है और हमें इसका सही समय पर एहसास भी नहीं हो पाता है, जिससे आगे चलकर और भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। मैंने पहले ही आपको कुछ ऐसे फलों और हरी सब्जियों के बारे में जानकारी दी है जो शुगर को कंट्रोल करने में बहुत असरदार होते हैं और जिनका सही तरीके से सेवन करने पर डायबिटीज को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं और अपने ज्ञान को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब जब भी कोई डायबिटीज का मरीज कुछ भी खाने के बारे में सोचता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही आता है कि क्या यह चीज उसके लिए सुरक्षित है या नहीं, और क्या यह उसके शुगर लेवल को बढ़ाएगी या कंट्रोल में रखेगी। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलने वाले हैं, इसलिए ध्यान लगाकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे और आपको लगे कि इससे किसी और व्यक्ति को भी फायदा मिल सकता है तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस ज्ञान से भरे और बेहद काम के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन सी दालें आपके लिए फायदेमंद हैं। हमें यह अच्छी तरह से मालूम है कि दालें हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक पोषक होती हैं और इनमें ऐसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि, मजबूती और ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी होते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि कुछ दालें ऐसी भी होती हैं जो केवल ताकत ही नहीं देती हैं, बल्कि हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाने में भी मदद करती हैं और शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। डायबिटीज एक बहुत ही गंभीर और लंबे समय तक साथ रहने वाली बीमारी है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सही जानकारी और सही खानपान से इसे काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। अगर हम अपने रोजाना के भोजन में थोड़ा सा बदलाव कर लें और पोषक तत्वों से भरपूर सही चीजों को शामिल करना शुरू कर दें तो इस बीमारी को धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए दालें भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से उन्हें प्रोटीन जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए जरूरी होते हैं। यही कारण है कि दालों को हर व्यक्ति के भोजन में नियमित रूप से शामिल करना चाहिए, ताकि शरीर को संतुलित पोषण मिल सके और स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। दालों में दो प्रकार के डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं, जिन्हें सॉल्युबल यानी घुलनशील
और नॉन सॉल्युबल यानी अघुलनशील फाइबर कहा जाता है। और यह दोनों प्रकार के फाइबर शरीर के अंदर जाकर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो यह फाइबर शुगर के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, जिससे खाने के बाद शरीर में शुगर का स्तर अचानक से नहीं बढ़ता और संतुलित बना रहता है। यही कारण है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए फाइबर से भरपूर दालों का सेवन करना बहुत फायदेमंद माना जाता है और यह उनके स्वास्थ्य को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं मूंग की दाल की। ये जो छोटे छोटे हरे रंग के दाने होते हैं, इन्हें साबुत मूंग दाल कहा जाता है और यह अपने अंदर कई गुणों को समेटे हुए होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI 38 होता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड केवल 5.3 के आसपास होता है, जो इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह GI और ग्लाइसेमिक लोड आखिर क्या होता है और इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ खाने के बाद आपके खून में शुगर कितनी तेजी से बढ़ती है, जबकि ग्लाइसेमिक लोड यह बताता है कि कुल मिलाकर खाने के बाद शुगर का स्तर कितना बढ़ेगा। अगर किसी खाने का GI 50 से कम होता है तो उसे डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वह शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता है। इसी वजह से मूंग की दाल को डायबिटीज के मरीजों के लिए एक सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प माना जाता है और इसे नियमित रूप से खाने की सलाह दी जाती है। इस मूंग की दाल को आप अंकुरित यानी स्प्राउट बनाकर भी खा सकते हैं और जब इसे इस तरह से तैयार किया जाता है तो इसकी पौष्टिकता और भी अधिक बढ़ जाती है और शरीर को ज्यादा लाभ मिलता है। आप चाहें तो इसे सूप के रूप में, खिचड़ी में, सब्जी के साथ या फिर अंकुरित रूप में अपने रोजाना के भोजन में शामिल कर सकते हैं और इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीली मूंग दाल की, जो बिना छिलके वाली होती है और यह भी डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन अगर इसकी तुलना साबुत मूंग दाल से की जाए तो साबुत मूंग दाल ज्यादा लाभकारी मानी जाती है। यह दाल इतनी हल्की होती है कि बीमार व्यक्ति को भी डॉक्टर इसी दाल या इसकी खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह बहुत जल्दी पच जाती है और शरीर को आराम देती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है और फाइबर भी भरपूर पाया जाता है। साथ ही इसमें वसा यानी फैट बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे यह वजन कम करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प बन जाती है। फाइबर की अधिकता के कारण यह शरीर के अंदर की सूजन को कम करने में मदद करती है और जहां सूजन नहीं होती वहां बीमारियों के पनपने की संभावना भी कम हो जाती है। डायबिटीज एक प्रकार की इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी सूजन पैदा करने वाली बीमारी मानी जाती है और मूंग की दाल इसमें काफी मददगार साबित होती है, क्योंकि यह शरीर की सूजन को कम करने में सहायक होती है। यह दाल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करती है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों जैसे हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को इस दाल का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए और हर व्यक्ति को भी हफ्ते में कम से कम 2 बार मूंग की दाल अपने भोजन में जरूर शामिल करनी चाहिए, ताकि वह स्वस्थ रह सके। अब बात करते हैं चना दाल की। इस दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल 8 होता है, जो कि बहुत ही कम माना जाता है और डायबिटीज के लिए इसे एक शानदार विकल्प बनाता है। चना दाल में प्रोटीन और फॉलिक एसिड की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है, जो न सिर्फ ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है बल्कि खून को भी साफ और मजबूत बनाने में मदद करती है। यह दाल फाइबर से भरपूर होती है, जिसकी वजह से यह पेट की सफाई करने और कब्ज जैसी समस्या को दूर करने में काफी उपयोगी साबित होती है। अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज यानी मधुमेह की समस्या होती है, उनमें पेट साफ न होने की परेशानी यानी कब्ज की शिकायत भी काफी आम होती है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए चना दाल का सेवन बहुत ही लाभकारी हो सकता है, क्योंकि यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है और पेट को साफ रखने में मदद करती है। चना दाल में आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में खून की कमी को दूर करने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा देने में भी सहायक होते हैं। आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा कि इसी चना दाल से बेसन भी तैयार किया जाता है
और चूंकि बेसन से बनी हुई कई चीजें स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण से भरपूर होती हैं, इसीलिए अगर डायबिटीज के मरीज कम तेल में बनी बेसन की चीजें खाते हैं तो यह उनके लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद हो सकती है। बस आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि बेसन से बनी चीजें ज्यादा तली भुनी न हो, क्योंकि बहुत अधिक तेल या घी में तली हुई चीजें मधुमेह रोगियों के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। बेसन केवल खाने के लिए ही अच्छा नहीं होता, बल्कि यह त्वचा यानी स्किन के लिए भी काफी लाभकारी माना जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को, खासकर जिन्हें डायबिटीज है, उन्हें चना दाल को अपनी डेली डाइट यानी रोज के भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं मसूर दाल की, जो स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। मसूर दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई सिर्फ 24 होता है, जो कि काफी कम माना जाता है, और इसका मतलब यह है कि इसे खाने से खून में शुगर धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे डायबिटीज नियंत्रण में रहती है। मसूर दाल में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो शरीर में धीरे धीरे पचता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। यह दाल शरीर को ताकत देने वाली और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें विटामिन डी सहित कई जरूरी विटामिन्स पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और इसे स्वस्थ रखते हैं। यह दाल हल्की होती है और आसानी से पच जाती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और इसे नियमित रूप से खाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अरहर दाल की, जिसे तुअर दाल के नाम से भी जाना जाता है। यह दाल भी काफी हल्की होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। ये दाल उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होती है जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, खासकर तब जब वे बीमार पड़ जाते हैं। अरहर दाल में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को ताकत देने के साथ साथ बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इस दाल को हफ्ते में एक बार अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि यह माइग्रेन यानी सिर दर्द जैसी समस्या में भी लाभकारी मानी जाती है। हालांकि कुछ लोगों को अरहर दाल से एलर्जी हो सकती है। ऐसे लोगों को इसे खाने से बचना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका सेवन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं उस खास दाल की जिसका सेवन डायबिटीज के मरीजों को या तो बहुत कम करना चाहिए या फिर पूरी तरह से बचना चाहिए। अब तक जिन भी दालों का हमने जिक्र किया है, वे शरीर में आसानी से पच जाती हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करती हैं। लेकिन उड़द की दाल एक ऐसी दाल है जिसे पचाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। हालांकि यह दाल भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, लेकिन यह हैवी यानी भारी होती है और जल्दी नहीं पचती है, जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को गैस, अपच, बदहजमी या पेट फूलने की परेशानी होती है, उन्हें उड़द की दाल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाएं और डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन बहुत सोच समझकर और सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर पेट ठीक से साफ न हो और खाना सही तरीके से न पचे तो शरीर में शुगर लेवल बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटीज से पीड़ित लोगों को उड़द की दाल खाने से बचना चाहिए। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में दालों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इन्हें अपने आहार का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। दालें न केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, बल्कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित बनाए रखती है, जिससे दिल की बीमारियों से भी बचाव होता है। दालें प्रोटीन, फाइबर और अन्य जरूरी पोषक तत्वों का बहुत अच्छा स्रोत होती है। इसलिए जो लोग अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी महसूस करते हैं, उन्हें दालों को जरूर अपने भोजन में शामिल करना चाहिए ताकि शरीर को पूरा पोषण मिल सके। और हाँ, अंत में मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स देना चाहूंगा जो डायबिटीज को नियंत्रित रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजों को शामिल करें ताकि पाचन अच्छा रहे और शुगर नियंत्रित रहे। दूसरी बात यह है कि आप रोजाना टहलने की आदत डालें, योग करें या कोई भी शारीरिक गतिविधि नियमित रूप से करें ताकि शरीर सक्रिय बना रहे। और तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे दिन में कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें और आप लंबे समय तक स्वस्थ और फिट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।